हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ आईसीटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीडियो स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर टू वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट, ऑप्शन नंबर थ्री वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर ऑप्शन नंबर फोर विजुअल डिटेक्शन यूनिट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री, दैट मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आइए हम लोग वीडियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वीडियो होता क्या है। वीडियो का फुल फॉर्म हमारा होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मॉनिटर भी कहते हैं, जो कि हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जो वीडियो हमारा होता है वो सीआरटी टाइप का एक मॉनिटर होता है, जो कि कैथोड रे ट्यूब का एक पार्ट होता है। कैथोड रे ट्यूब को हम लोग पिक्चर ट्यूब या फिर सीआरटी टेक्निक्स भी कहते हैं, जो कि हमें कलर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हमारे तीन टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। एक मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, एक ग्रे स्केल मॉनिटर होता है, एक आरजीबी मॉनिटर होता है। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज प्रोड्यूस्ड मीनिंगफुल डेटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड बिट्स, ऑप्शन नंबर टू रिकॉर्ड्स एंड बाइट्स, ऑप्शन नंबर थ्री डेटा एंड इंफॉर्मेशन या फिर ऑप्शन नंबर फोर इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, डेट मीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड मीनिंगफुल डेटा। तो आइए हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है उसको समझ लेते हैं, और डेटा और इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है उसको भी देख लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब आप सिंपल कंप्यूटर में कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा डेटा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की प्रोसेसिंग का कार्य नहीं हुआ रहता है। जब कोई कंप्यूटर आपके द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करके आपको जो आउटपुट प्रोवाइड करता है उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसको एक हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपने डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया और कंप्यूटर ने उस डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट प्रोवाइड किया। तो ये जो हमारा डेटा, ये हमारा रॉ फैक्ट होता है, इसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। और जो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट प्रोवाइड किया इसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए इन्फॉर्मेशन और डेटा में कुछ डिफरेंस होते हैं उसको भी देख लेते हैं। जो हमारा डेटा होता है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, बट जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें हम प्रोसेसिंग का कार्य कर चुके होते हैं। और दूसरा डिफरेंस हमारा ये होता है, जो हमारा डेटा होता है वो हमारे इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं रहता है, बट जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे डेटा पे बेस्ड रहता है। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन और डेटा के रिस्पेक्ट में थोड़ी और चीज़ें उसको भी देख लेते हैं। डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप कंप्यूटर कोई ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए देते हैं तो वो हमारा रॉ फैक्ट होता है, और जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है उसे हम लोग इंफॉर्मेशन या प्रोसेस डेटा कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो हमारा डेटा होती हैं, बट हमारा जो सभी डेटा होता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी डेटा बट नॉट ऑल डेटा कैन बी इन्फॉर्मेशन। दैट इज when the available data is fully classified and analyzed it take the form of information। ठीक है गाइस, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस स्टोर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर टू फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर थ्री हार्ड डिस्क या फिर ऑप्शन नंबर फोर मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, दैट मीन्स हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो आइए हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हार्ड डिस्क इज यूज्ड अ कंप्यूटर इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर द मोस्ट ऑफ डेटा। ठीक है, हार्ड डिस्क में हमारा सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क को हम लोग सी ड्राइव भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ये हमारा सेकेंडरी एंड परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका मतलब ये है कि हार्ड डिस्क में जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक का यूज़ करता है। ये हमारा दो टाइप्स का होता है, एक हमारा होता है PATA ड्राइव्स, एक हमारा होता है SATA ड्राइव। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 जुलाई, ऑप्शन नंबर टू 30 नवंबर, ऑप्शन नंबर थ्री
2 दिसंबर या फिर ऑप्शन नंबर 4 23 दिसंबर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 30 नवंबर। जो हमारा इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो आइए हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 नवंबर एंड इट स्टार्टेड इन द ईयर 1988। जो हमारा इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है वो हमारा 1988 से मनाना शुरू हुआ था और ये हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और एक हमारा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है जो कि हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इन रिसर्च विल इंश्योर वाइडर कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैन, ऑप्शन नंबर 2 वैन, ऑप्शन नंबर 3 स्काइप और या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स वैन। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क विच वॉज कम्युनिकेटेड इन्फॉर्मेशन बाय कवरिंग मोर एरिया दैन लैन एंड वैन। ठीक है, इसमें जो हमारा कवरेज एरिया होता है वो हमारा मैन और लैन से ज़्यादा होता है। लैन का हमारा फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो हम लोग गैस मैन का हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग लार्ज एरिया को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं और लार्ज एरिया में इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग लैन में और वैन में क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेते हैं। जो हमारा लैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क और जो हमारा वैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारा लैन होता है वो हमारा स्मॉल एरिया को कवर करता है और जो हमारा वैन होता है ये हमारा लार्ज एरिया को कवर करता है। ठीक है, और जो लैन की प्राइस होती है वो हमारी चीपर होती है या फिर ये सस्ता होता है काफ़ी, और जो हमारा वैन होता है ये हमारा मोर कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव होता है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।